नमस्कार मित्रों, आज हम उस गहरे रहस्य पर चर्चा करेंगे जो हर एक आत्मा के जीवन का उद्देश्य है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह विषय न केवल भगवत गीता का सार है, बल्कि जीवन की हर कठिनाई का समाधान भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अनंत, अविनाशी और शाश्वत है। न जायते म्रियते व कदाचिन, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जब हम इसे समझ लेते हैं, तब हमें यह भी जानना होता है कि आत्मा का परम उद्देश्य क्या है। आत्मा का असली स्वभाव है परमात्मा में लीन होना, उससे मिलन पाना। परमात्मा की प्राप्ति कैसे? सबसे पहले श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि आत्मा का मिलन परमात्मा से तभी संभव है जब हम अपने मन को शांत करें और सभी मोह माया से ऊपर उठें। गीता के अध्याय 6 में भगवान कहते हैं, उद्दीदात्मनात्मानम, अर्थात हमें आत्मा की उन्नति के लिए खुद प्रयास करना होगा। हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना होगा और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना होगा। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा और परमात्मा का मिलन एक प्रक्रिया है। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक साधना है। योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म करते हुए भी मन को परमात्मा से जोड़ना। इसका अर्थ यह नहीं कि हम कर्म न करें, बल्कि कर्म को अर्पित करें, ईश्वर को समर्पित करें। योग और ध्यान का महत्व। गीता में योग का महत्व स्पष्ट किया गया है। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मन, आत्मा और परमात्मा के मिलन की साधना है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ध्यान की विधि का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विश्वांतरात्मा, अर्थात ध्यान वह साधन है जिससे आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। ध्यान के माध्यम से हम आत्मा की शुद्धता को समझ सकते हैं, जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। माया और मोह से ऊपर उठना, परमात्मा से मिलन तब तक संभव नहीं है जब तक हम माया और मोह से ऊपर नहीं उठते। भगवान गीता में कहते हैं, माम एवं हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पि स्युः पापयोनयः, अर्थात जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, वह परमात्मा के सबसे करीब पहुंच जाता है। माया का मोह हमें इस नश्वर संसार में बांधता है, लेकिन जब हम इस मोह माया के बंधन को छोड़ते हैं, तब आत्मा अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करती है और परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। प्रेम और भक्ति मार्ग। श्री कृष्ण ने गीता में प्रेम और भक्ति का मार्ग भी बताया है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है वह मुझे पा लेता है। यह प्रेम ही है जो आत्मा और परमात्मा के बीच से सभी बाधाओं को हटा देता है। भक्ति के माध्यम से हम अपना अहंकार त्याग कर ईश्वर में लीन हो सकते हैं। गीता में बताया गया है कि भक्ति एक मार्ग है जिसमें कोई दिखावा नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम प्रेम और भक्ति के साथ आत्मसमर्पण करते हैं, तब परमात्मा हमारी आत्मा में प्रवेश करता है और हम उस अनंत शांति का अनुभव करते हैं, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का परिणाम है। कर्म योग का महत्व। श्री कृष्ण कर्म योग पर विशेष जोर देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। कर्मयोग के द्वारा आत्मा को शुद्ध किया जाता है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब परमात्मा से मिलन संभव हो पाता है। यह मिलन केवल एक अंतहीन यात्रा नहीं है, बल्कि इसे यहीं इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम, कर्म में ही कुशलता है और यही कुशलता आत्मा को परमात्मा तक ले जाती है। समर्पण का भाव। आखिर में श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में समर्पण का महत्व बताया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। ये समर्पण ही आत्मा और परमात्मा के मिलन का अंतिम चरण है। जब हम अपने अहंकार, अपने विचार और अपनी इच्छाओं को त्याग कर पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। आत्मा का स्वरूप। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। न जायते म्रियते व कदाचिन, आत्मा का न कोई जन्म होता है और न ही मृत्यु। आत्मा न कभी नष्ट होती है और न ही इसे कोई काट सकता है। ये जल में भीगती नहीं है, आग से जलती नहीं है और हवा से उड़ती नहीं है।
ये उस परम चेतना का अंश है जिसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा का स्वरूप परमात्मा, जिसे हम भगवान, ईश्वर या सर्वशक्तिमान कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्रोत और आधार है। वह अनंत, निराकार और सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अर्थात मैं सभी प्राणियों के भीतर निवास करता हूं। परमात्मा न केवल इस संसार का सृजन करता है, बल्कि इस संसार के हर जीव के हृदय में वास करता है। आत्मा और परमात्मा का संबंध श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध वही है जैसा जल की एक बूंद का महासागर से होता है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और इसका स्वाभाविक गुण है परमात्मा में विलीन होना। लेकिन संसार की माया, मोह और अहंकार के कारण आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और इस मरण धर्मा शरीर से अपना संबंध जोड़ लेती है। गीता का मुख्य संदेश यह है कि आत्मा का परम उद्देश्य है परमात्मा से मिलन। यह मिलन कोई बाहरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जिसमें आत्मा को अपने मूल रूप, अपनी दिव्यता की पहचान करनी होती है। ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। ज्ञान योग के माध्यम से व्यक्ति आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। आत्मा की अविनाशी प्रकृति को जानकर व्यक्ति माया और मोह से ऊपर उठता है और परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव करता है। गीता में कहा गया है कि जब व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, तब वह ज्ञान के प्रकाश में आ जाता है। भक्ति योग, प्रेम और समर्पण का मार्ग। भक्ति योग में व्यक्ति अपने सारे कर्मों, विचारों और भावनाओं को परमात्मा को समर्पित करता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण का यह उपदेश भक्ति मार्ग का सार है। इस मार्ग पर चलने वाले को केवल प्रेम और समर्पण चाहिए। जब व्यक्ति परमात्मा को अपने जीवन का आधार बना लेता है और उनसे अटूट प्रेम करता है, तब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। कर्म योग, कर्म का मार्ग। कर्म योग का सार है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए और उनके फलों की चिंता किए बिना उन्हें परमात्मा को अर्पित कर देना चाहिए। कर्म योग में व्यक्ति अपने सभी कर्मों को परमात्मा की सेवा के रूप में देखता है, जिससे आत्मा की शुद्धि होती है और वह परमात्मा से मिलन की दिशा में बढ़ता है। मिलन की प्रक्रिया, ध्यान और आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ध्यान के माध्यम से संभव है। जब मन शांत होता है और सभी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, तब आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में होती है और परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। गीता में कहा गया है, ध्यायतो विश्वांतरात्मा। ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने अंदर के परमात्मा से संपर्क कर सकता है। ध्यान आत्मा की उस दिव्यता को जागृत करता है जो उसे परमात्मा से जोड़ती है। माया और मोह से मुक्ति। आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी संभव है जब व्यक्ति संसार की माया और मोह से ऊपर उठ जाता है। माया हमें इस नश्वर संसार के बंधनों में बांधती है, लेकिन जब हम इन बंधनों को त्यागते हैं, तब आत्मा स्वतंत्र होकर परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। गीता में कहा गया है कि माया से मुक्त होकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। मित्रों, श्री कृष्ण ने भगवत गीता में आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो मार्ग दिखाया है, वह व्यक्ति को जीवन के सभी भ्रमों और कठिनाइयों से मुक्त करता है। जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तब व्यक्ति को अनंत शांति, आनंद और मुक्ति की प्राप्ति होती है। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई बाहरी घटना नहीं है, यह एक आंतरिक अनुभूति है। यह मिलन तभी संभव है जब हम ध्यान, योग, भक्ति और कर्म योग के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करें। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर ही है। बस हमें अपने मन की अशुद्धियों को हटाकर उस दिव्य प्रकाश को देखना है। यह मिलन ही सच्चे आनंद और शांति का स्रोत है। यह मिलन केवल ज्ञान, भक्ति, कर्म और ध्यान के माध्यम से संभव है। यह मिलन हमारी आंतरिक यात्रा है, जहां हम अपनी आत्मा को शुद्ध करके परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। आइए हम सभी श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करें और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने की यात्रा पर चल पड़ें। जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान
श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री राधे कृष्ण।